सृजन घोटाला के बाद बिजली घोटाला हुआ है, ये लोजपा रामविलास के नेताओं का कहना है। और साथ में है पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार जी, और इनको मतलब बेल भी मिला है सीना तोड़ देने वाले बयान पर। नीतीश जी का सीना तोड़ने का बयान दिए थे, उसी को लेकर कैसा कैसी हो गया था और भी तमाम बातें हैं। सर पहले तो सवाल लेते हैं, बिजली घोटाला से पहले सर आपको बेल मिला है, जो 3 साल का पे फिर लगा था वो थी, तो उसके बाद इसको लेकर क्या कहेंगे सर इस बयान पे? देखिए, वो गड़ल मुर्दा को कहला उखाड़ रहा है। वो सवाल जो है वो सत्ता से बौराए लोगों का एक मनोरंजन का था। हमने गुस्से में कहा था, एक जाति विशेष पर नीतीश सरकार हमला कर रही थी और बढ़िया से लेके फतुहा तक महिलाओं को परेशान कर रही थी। रात में जाके रेड कर रहा था, अनंत सिंह को कोनासानी में खोज रहा था। तो उसी संदर्भ में तो बीजेपी ऑफिस में, कार्यालय में मैंने कहा था, और मैं चाहता था कि सुशील मोदी जी इस पर बोलें। मीडिया के लोगों ने उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा, पारस जी थे उनको कहा, किसी ने नहीं बोला। तब स्वाभाविक है मुझे उस परिस्थिति में गुस्सा आया, और वो अहंकार तोड़ने का था, कोई सीना तोड़ने का बात थोड़े था। उन दिनों मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी, और उनके लोग कहते थे कि यहाँ से मुख्यमंत्री निवास में जो नीतीश कुमार द्वारा लगाया गया आम है, उसमें उनको हिम्मत नहीं है कि एक को आम तोड़ सकते हैं। सीना तोड़ देंगे हम सड़क पर वाले आदमी का। अच्छा, तो उस समय जाति देखकर टारगेट किया जा रहा था, उस वक्त परिस्थितियां ये हो गई। बिल्कुल, लालू यादव को खुश करने के लिए नीतीश कुमार अनंत सिंह के बहाने उस इलाके में आतंक फैला रखे थे, और कई पुलिस ऑफिसरों से मेरे अच्छे संबंध हैं। वो उन्होंने बतलाया कि सब नीतीश जी के इशारे पर हो रहा है। तो गुस्सा एक मन में था, और महिलाएं भी उधर से जो जानती हैं कि ये थोड़ा बेबाक बोलते हैं, तो कम से कम बोलें तो तोप नहीं चलाएंगे। तो कहते थे सब हमार नतवा सब चूड़ी पहन लेल के अरुण बाबू, तो पहन ले लो, नहीं बोलबो। रतवा में आ करके खोजेला, मुँहमा पर टॉर्च जलावा है, मर्दवा सब डरे भागल रहे, कोनो अपराधी छिए हमने सब। तो ये सब बातें मेरे मन में कहीं एक्युमुलेट कर रहा था, और स्वाभाविक है जमीर जब, तो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। वही संदर्भ था, और न्यायपालिका से तो मुझे न्याय की उम्मीद थी। ये लोग चाहते थे कि चुनाव से वंचित रखें, तब चुनाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इन लोगों को लग रहा था कि भारी कमाल कर दिया। तो इन लोगों के मतलब किसको से? इन लोगों को मतलब जो नीतीश कुमार के कान में जो बतियाते हैं उनको। वही उस दिन सर्किट हाउस में बैठे हुए थे, हमारे एओ के श्राद्ध में गए थे और वहाँ मुर्गा तोड़ रहे थे, वो सब वीडियो वायरल हुआ था। इतने संवेदनहीन लोग हैं ये सब जमात के लोग। अच्छा, अभी उपेंद्र कुशवाहा का बहुत चल रहा है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब कर रहे हैं, छोड़े हैं, लब कुश समीकरण को लेकर भी बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा साथ ही रहे हैं, जो आशंका था वो तो है ही है। जदयू वाला सही है, आरोप लगा रहे थे कि इनका बीजेपी से डील हो चुका है, और भी बहुत कुछ। आप कैसे देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा के निर्णय को? देखिए, नीतीश कुमार कुर्सी के लिए सारे नैतिकता को, मूल्यों को जमीन में गाड़ दिया। तो जो भी लोग होंगे नीतीश कुमार से संघर्ष किए हैं उपेंद्र कुशवाहा भी। अब डील बीजेपी से हो गया कि किससे हो गया मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीद है। तो उम्मीद है तो कोई एक जमात को परास्त करने के लिए दूसरी जमात से रिश्ता बनाएगा ही। ये गलतफहमी के शिकार हुए थे, एक बार हम भी फंस गए थे, तो उनको क्या कहेंगे, हम भी एक बार लोभ में फंस गए थे, तो वो महालोभ में थे। राजनीति जो करता है कभी कभी अपने साथियों से दबाव में आकर के लोभ में फंस जाता है। तो बेबाक बोलने का वक्त नहीं है। और वो तो और उनके लोभ में फंसने का कारण था कि बार बार वहाँ लोग कहते थे कि लॉ कुश की पार्टी है, लॉ कुश की पार्टी है। तो ये कुश थे, लॉ कुश जल रहा था, लॉ का लॉ निकल रहा था, प्रकाशित हो रहे थे। इन्होंने नीतीश कुमार जी ने शायद, जैसा मुझे उनके साथियों से पता चला, कि उनको मुख्यमंत्री जल्दी ही बनाएंगे। कह रहे हैं कि अब तो मेरा 72 साल हो गया। तो ये 72 माया जाल है।
और इसमें फंस गए कि भाई लॉ का बारी हो गया, अब कुछ का बारी आएगा। हम लोग भी बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, खूब नारा लगवाए लगाए, तो वो भटक गए थोड़ा। अब रास्ता पर आए हैं। मतलब उनको आशा था कि मुख्यमंत्री जी हमको बनानेंगे, अरे पूर्ण आशा हमको था। हम ही को वो माया जाल था। हमको भी कई लोगों ने कहा कि आपके मित्र जा रहे हैं तो आप भी जाइए। हम कहे कि ये ठगिया बुढ़नी के हम बुढ़नी ठगनी बूढ़ी के हम खूब चिंतते हैं। अब जॉर्ज फर्नांडिस धोखा खा गए, हम भी एक बार धोखा गए, बार बार थोड़े धोखा खाएंगे। ठगनी बुढ़िया है नीतीश कुमार। अच्छा सर, बिजली घोटाला को लेकर बात हो रही है, खूब लोजपा रामविलास इसको उठा रही है। आप लोग भी कई जिलों में कल इसका धरना प्रदर्शन आंदोलन के जरिए एक सुनाने का काम किए हैं। तो जी इसको जनता के बीच हम इस सवाल को ले जा रहे हैं। सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है ये, और घोटाले पर घोटाला यहाँ हो रहा है, और नीति उपदेशक बने हुए चल रहे हैं नीतीश कुमार। तो मेरा काम है, लोजपा रामविलास जन समस्याओं से जूझता रहा है, उठाता रहा है, इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता के बीच ले जाएं और ये बतलाएं कि ये उड़ीसा 2 रुपया में बिजली खरीदता है, आप 4 रुपया में, वो 4 रुपया में बेचता है, आप 8 रुपया में बेचते हैं। ये डबल मुनाफा। और उसके बाद गांव देहात गरीब गुरबा जितना लोग है उसके यहाँ एकदम मुगलिया शासन की तरह रेड होता है। भाई आप गलत बिजली बनाते हैं, बिजली का बिल बना देते हैं। आप नीतीश कुमार समाधान यात्रा में घूम रहे थे, कई जगह गलत बिल को संभाला गया। मुख्यमंत्री का दर्शन नहीं हो तो बिजली का बिल हमको देना पड़ेगा, हमारे छाती पर चढ़ के वसूल कर। संविधान में प्रोविज़न है कि गलत बिल और गलत तरीके से उसको फंसाने के लिए पदाधिकारियों पर भी केस होगा, लेकिन यहाँ तो कोई केस नहीं होता है। तो ये जो खेल है, बहुत ऑफिसर हैं बिजली विभाग के, बड़े बड़े ऑफिसर, सब नहीं, कई लोगों का नोएडा में बड़ा बड़ा फार्म हाउस है। अरे ये गरीब के लोगों के टैक्स का पैसा कंज्यूमर पर थोप करके 9 रुपये बिजली यहाँ बिल, और उसको बढ़ाने का भी साजिश चल रहा है। तो ये एक डकैती जो है, कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए। आज ये विषय आवश्यकता में है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था। नहीं सोच रही है तो हम लोग जनता के बीच लाएंगे, इसको जन आंदोलन का रूप देंगे, लगाम लगाने की कोशिश करेंगे कि लूट जो कर रहे हो, 2 रुपया में जो बिजली मिल सकता है उसको 4 रुपया में मत खरीदो, और 4 का 8 में मत बेचो। हम यही कह रहे हैं। ये जो डिफरेंस है, आज तो कॉरिडोर है, ट्रांसमिशन का कॉरिडोर है। चेन्नई में भी बिजली हमको यदि 2 रुपया मिलेगा तो यहाँ आने में 1 सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो सवाल है कि आपका जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको बचाना चाहिए। ट्रांसमिशन लॉस बड़े बड़े फैक्ट्रियों से होता है जो सरकार के संरक्षण में पल रहा है। आपके विभाग के जो प्राइवेट दे दिए हैं वो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट रहा है, लोगों को पॉकेट काट ले रहा है। हम लोग जो बिल देते थे घर का, वो 4,000 देते थे, आज 10,000 12,000 देना पड़ रहा है। तो ये बिल का रेट तो वही है, कहीं ना कहीं आप उसका सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, मीटर सही है कि नहीं है, जो आए अनाप शनाप को। तो आपको इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए था, लेकिन 24 घंटा बिजली का नाटक करके अभी 3-4 दिन पहले 8-8 घंटा बिजली कटा है। 24 घंटा अहरनिश अविरल, बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। नीतीश कुमार तो विद्वान आदमी है। आप लोगों ने इस पे पूरी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है, जैसे चिराग पासवान भी पिछले महीने से उठा रहे हैं। आपकी पार्टी और आप तो लगातार बोलते ही रहते हैं, तो क्या लगता है इससे असर कुछ पड़ेगा वहाँ? अरे असर पड़े ना पड़े, लोकतंत्र में यही तरीका है। नहीं तो छाती तोड़ने की बात करेंगे तो फिर हमको कोर्ट में घसीटेगा। हाँ, तो लोकतंत्र में यही तरीका है, लोकतांत्रिक विधा में
छाती तोड़ने वाला पे न्यायालय पे भरोसा था आपको? अरे पूरा सब चीज में है। किडनैपिंग का केस किए नीतीश कुमार मेरे ऊपर। सब किडनैपर उनके घर में रहता है, इर्द गिर्द रहता है। किडनैपिंग का केस 200 फोर्स इस मकान को एक बार घेरा। वो काहे के लिए घेरा? हम मसौड़ी में थे तो ये समझे कि भाग जाएंगे। हम दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं किए कि दम है तो गिरफ्तार करें, हम इसका सब काला चिट्ठा जेल में इत्मीनान से बैठ के लिखेंगे और वहीं से चिट्ठी सब जारी करेंगे। डर गए लोग। इसी घर को घेरे थे? हाँ, 200 फोर्स। जैसे हम अपराधियों भाग जा रहे हैं, हम चल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चोरवन से डर जाएंगे? एक से एक माफिया घेरे हुए हैं। अभी सर जैसे एक वो सृजन घोटाला हो, जब घेरा था तो मेरा आत्मबल कहीं कमजोर नहीं हुआ। मैंने कहा कि गिरफ्तार करें, जेल ले चले, वहां से चिट्ठी लिखेंगे, वहीं से चिट्ठी लिखेंगे। बहुत बात जानते हैं ना हम, लेकिन हम बिलो द बेल्ट वार नहीं पूरा बतिया बताते ना। सब बात नहीं बताएंगे। अच्छा, तो एगो सृजन घोटाला हुआ सर, बालिका गिरी हुआ, इस सब पे कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा लिपापोती कर लिया गया या आरोप में कोई इतना मजबूती नहीं था। तो बिजली बिल वाला पे भी मतलब कुछ हो जाएगा? बिजली बिल में जेल जाएंगे सब, बहुत अफसर जाएंगे और ये जाएंगे। खुलने दीजिए ना, सरकार बदलने दीजिए, सब जेल जाएंगे। विजेंद्र यादव है लगता है कि बड़ा अच्छा। विजेंद्र यादव चोर नहीं है, विजेंद्र यादव का चलता नहीं है। नीतीश जी चोर है और नीतीश जी बेईमान हैं, चोरों को वहां बैठाए हुए हैं। नीतीश जी लाचार हैं कई कारणों से। पैसा उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी दूसरी कमजोरी है, और उसके चलते सारे माफियाओं को छूट दिए रहते हैं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से, और लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष भी हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ, और भी लगातार खबरें लाते रहेंगे झकास भारत पर। धन्यवाद।